मित्रों, जीवन एक रहस्य है, एक गहरा महासागर है जिसे कोई पूरी तरह समझ नहीं पाता। हम सब हर दिन दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं एक मंजिल की तलाश में, लेकिन अक्सर ये भूल जाते हैं कि असली मंजिल हमारे भीतर ही छुपी हुई है। हम सोचते हैं कि दौलत, शोहरत, पद और प्रतिष्ठा ही हमें पूर्णता देंगे, लेकिन जब उन सबको पा भी लेते हैं तब भी हृदय खाली ही रह जाता है, क्योंकि जीवन का अमृत बाहर नहीं बल्कि भीतर छिपा हुआ है। इसीलिए आज की यह वाणी आपके हृदय को छूने, आपकी आत्मा को जगाने और आपके जीवन में अमृत घोलने के लिए है। जब तक मनुष्य बाहरी वस्तुओं के पीछे भागता है तब तक उसे संतोष नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही वह भीतर की ओर मुड़ता है उसे पता चलता है कि सच्चा सुख, शांति और प्रेम तो उसकी अपनी आत्मा में ही है। इस सत्य को पहचानना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यह वाणी मेरे शब्द नहीं बल्कि समय का अनुभव है। ये उन अराशियों की ध्वनि है जिन्होंने सत्य को पाया। ये उन संतों की गूंज है जिन्होंने जीवन का अमृत खोज लिया। यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो यह वाणी आपके जीवन को छू जाएगी और आपके अंदर एक नई रोशनी जलाएगी। जीवन का सबसे बड़ा खजाना है वाणी और कर्म। वाणी अमृत भी बन सकती है और विष भी। अगर वाणी मधुर हो तो वह रिश्तों को जोड़ देती है, दिलों को मिला देती है, अजनबियों को अपना बना देती है। लेकिन यदि वाणी कटु हो तो वह अपनों को भी दूर कर देती है। इसलिए मनुष्य को सबसे पहले अपनी वाणी को संभालना चाहिए। जब वाणी में मधुरता आती है तो पूरा जीवन अमृतमय हो जाता है। मित्रों, आप ध्यान दीजिए कि मनुष्य के पास जितनी भी संपत्ति है वह सब समय के साथ छूट जाती है। घर, गाड़ी, धन, पद, ये सब बाहर की चीजें हैं जो नश्वर हैं, लेकिन तीन चीजें ऐसी हैं जो कभी नष्ट नहीं होती: आपके सत्कर्म, आपकी सच्ची वाणी और आपकी आत्मा की रोशनी। यदि आपने ये तीनों संजो लिए तो समझ लीजिए आपने जीवन का अमृत पा लिया। एक बार सोचना, जब हम पैदा होते हैं तो हमारे पास कुछ नहीं होता, और जब मरते हैं तब भी साथ कुछ नहीं ले जाते। फिर भी मनुष्य जीवन भर धन के पीछे भागता रहता है। लेकिन जिसने जीवन का असली उद्देश्य पहचान लिया वह जानता है कि यहाँ हम सिर्फ मेहमान हैं, और इस यात्रा को खूबसूरत बनाने के लिए हमें प्रेम, दया और सेवा का सहारा लेना है। मनुष्य का असली धर्म है दूसरों के लिए जीना। जब आप किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, किसी दुखी का आंसू पोंछते हैं, किसी निराश व्यक्ति को हिम्मत देते हैं, तो यह सब कर्म आपके जीवन में अमृत की तरह घुल जाता है। वही कर्म मृत्यु के बाद भी आपका साथ देते हैं। इसलिए यदि आप सच में अमरता चाहते हैं तो अमृत कर्म कीजिए। अब जरा सोचिए, हमारे विचार कितने शक्तिशाली होते हैं। एक विचार हमें ऊंचाई पर पहुंचा सकता है और वही विचार हमें गहराई में गिरा भी सकता है। यदि मन में नकारात्मकता है तो पूरी दुनिया अंधेरी लगती है, लेकिन यदि मन में सकारात्मकता है तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी आसान लगती है। यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने कहा, जैसा चिंतन वैसा जीवन। अगर आप अमृतमय जीवन चाहते हैं तो अपने विचारों को पवित्र बनाइए। हर सुबह जब आप उठें तो यह संकल्प लीजिए कि आज किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, आज जहां तक संभव होगा भलाई करूंगा, और आज हर परिस्थिति में ईश्वर का धन्यवाद दूंगा। बस यही तीन संकल्प आपके जीवन को अमृतवाणी बना देंगे। अब जरा क्रोध की बात करें। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ये रिश्तों को तोड़ देता है, मन की शांति को जला देता है और आत्मा को दूषित कर देता है। जिस घर में क्रोध है वहां शांति कभी नहीं टिक सकती, लेकिन जिस घर में धैर्य है वहां सब कुछ संभव है। इसलिए यदि जीवन में सुख चाहते हैं तो क्रोध को छोड़कर धैर्य को अपनाइए। मित्रों, संसार में हर चीज अस्थायी है। आज जो दुख है वह कल मिट जाएगा, आज जो खुशी है वह भी कल ढल जाएगी। इसलिए दुख में टूटना मत और सुख में घमंड मत करना। जो हर परिस्थिति में संतुलित रहता है वही सच्चा ज्ञानी है। आप ध्यान दीजिए, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह दूसरों से अपेक्षा करता है, लेकिन जीवन का रहस्य यह है कि अपेक्षा छोड़ दो और सेवा अपना लो। जब आप दूसरों से कुछ उम्मीद नहीं रखते तब आपके भीतर से दुख मिट जाता है, और जब आप निस्वार्थ सेवा करते हैं तब आपके भीतर का प्रेम बहने लगता है। यही प्रेम जीवन का अमृत है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि पूजा पाठ करना ही धर्म है, लेकिन असली धर्म है दूसरों के प्रति करुणा रखना। अगर आपने किसी भूखे को खाना खिलाया, किसी गरीब को कपड़ा दिया, किसी अकेले को सहारा दिया, तो समझिए आपने सच्ची पूजा की। क्योंकि ईश्वर मूर्तियों में नहीं बल्कि हर जीव के भीतर है। जब आप किसी जीव की मदद करते हैं
तब आप सीधे ईश्वर की पूजा करते हैं। अब सोचिए, समय कितना अनमोल है। यह जो क्षण है, यही हमारा जीवन है। न बीता हुआ कल वापस आएगा, न आने वाला कल निश्चित है। हमारे हाथ में सिर्फ यही वर्तमान है। यदि आप वर्तमान को सुंदर बना लेंगे तो पूरा जीवन सुंदर बन जाएगा। इसलिए हर क्षण को सार्थक बनाइए। मित्रों, इस संसार में दो ही लोग सुखी हैं। एक वह जिसने पूरी तरह ईश्वर को पा लिया, और दूसरा वह जिसने अपेक्षाएं छोड़ दी। बाकी सब दुखी हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि या तो भक्ति में डूब जाइए या फिर निस्वार्थ कर्म करते जाइए। यही जीवन का अमृत है। कभी भी अपने जीवन को दूसरों से तुलना मत कीजिए। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। यदि आप तुलना करेंगे तो या तो अहंकार में पड़ेंगे या हीन भावना में। लेकिन जब आप अपनी यात्रा को स्वीकार करते हैं, तब आपके भीतर शांति उतरती है। इसलिए दूसरों से नहीं, खुद से मुकाबला कीजिए। कल से आज बेहतर बनिए, यही सच्चा विकास है। और अंत में एक बात, जीवन अनिश्चित है। हम नहीं जानते कल क्या होगा। इसलिए हर दिन ऐसे जियो जैसे यह आखिरी दिन है। अपने प्रियजनों से प्रेम जताओ, अपने बड़ों का सम्मान करो, अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखो और हर एक को क्षमा कर दो। क्योंकि जब जीवन की डोर टूटेगी, तब यही रिश्ते, यही प्रेम और यही क्षमा आपके साथ जाएगा। जब हम जीवन की गहराई में उतरते हैं तो हमें पता चलता है कि सबसे बड़ी शक्ति बाहर नहीं, हमारे भीतर है। लेकिन मनुष्य हमेशा बाहर खोजता है। वह सोचता है कि सुख उसे धन में मिलेगा, सम्मान में मिलेगा, रिश्तों में मिलेगा। परंतु सच्चा सुख तभी मिलता है जब हम अपने भीतर झांकते हैं और आत्मा से जुड़ते हैं। आत्मा से जुड़ने का अर्थ है अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना। जब आप अपने भीतर से आने वाली उस हल्की सी फुसफुसाहट को सुनते हैं, तो वह आपको सही मार्ग दिखाती है। यह आवाज ही अमृतवाणी है जो हर हृदय में गूंजती है, लेकिन अक्सर शोरगुल में दब जाती है। जीवन की सबसे बड़ी भूल यह है कि हम खुद को भूल जाते हैं। हम दूसरों की अपेक्षाओं के हिसाब से जीते हैं, समाज के हिसाब से जीते हैं, लेकिन अपनी आत्मा की पुकार को अनसुना कर देते हैं। यही कारण है कि असंतोष बढ़ता है। मित्रों, याद रखिए, जो व्यक्ति खुद को पहचान लेता है, वह पूरे संसार को पहचान लेता है। अपने भीतर झांको, अपनी आत्मा से संवाद करो और देखना जीवन में जो खालीपन है वह भर जाएगा। अब एक बात सोचिए, मनुष्य हमेशा भविष्य की चिंता करता है और अतीत का बोझ उठाता है, लेकिन वर्तमान को भूल जाता है। अतीत चला गया, भविष्य अभी आया नहीं, तो असली जीवन कहाँ है? असली जीवन तो इसी क्षण में है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है, वही अमृत का स्वाद छकता है। सुबह जब सूरज उगता है, पक्षी चहचहाते हैं, हवा चलती है, उस क्षण को महसूस करो। यही तो जीवन है। लेकिन यदि आप फोन, काम और चिंता में डूबे रहेंगे, तो यह अमृत क्षण हाथ से निकल जाएगा। इसलिए जागो, सजग बनो और वर्तमान को जियो। कभी कभी हम सोचते हैं कि बड़ी उपलब्धि हासिल करने पर ही जीवन सफल होगा, लेकिन मित्रों, सफलता का असली अर्थ बाहरी उपलब्धियों में नहीं, आंतरिक शांति में है। जिसने करोड़ों कमाए लेकिन चैन से सो नहीं सका, वह असफल है। और जिसने साधारण जीवन जीते हुए भी सुकून पाया, वही सफल है। इसलिए बाहरी सफलता से ज्यादा जरूरी है भीतरी संतोष। अब आओ मित्रों, कृतज्ञता के और गहरे अर्थ पर विचार करें। जब हम धन्यवाद कहते हैं, तो सिर्फ शब्द नहीं बोलते, बल्कि अपनी आत्मा को विनम्र करते हैं। विनम्रता ही वह कुंजी है जो हर द्वार खोल देती है। अहंकार द्वार बंद कर देता है, लेकिन विनम्रता हर दिल में जगह बना लेती है। जब आप धन्यवाद कहना सीख जाते हैं, तो जीवन हल्का हो जाता है। आभार का भाव ही अमृत है। एक किसान हर दिन मेहनत करता है, खेत जोतता है, बीज बोता है और बारिश का इंतजार करता है। उसे नहीं पता कि फसल कैसी होगी, लेकिन फिर भी वह उम्मीद के साथ परिश्रम करता है। यही जीवन है। हमें भी हर दिन अपने कर्म करने हैं, परिणाम की चिंता किए बिना। परिणाम ईश्वर के हाथ में है। यदि आप परिणाम पर ही अटके रहेंगे, तो निराशा मिलेगी, लेकिन यदि आप कर्म करते रहेंगे, तो संतोष मिलेगा। यही गीता का अमृत संदेश है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। अब मित्रों, रिश्तों की बात करें। रिश्ते जीवन का सबसे बड़ा खजाना है, लेकिन इन्हें निभाने के लिए त्याग और धैर्य चाहिए। आजकल लोग रिश्तों को भी लेन देन समझते हैं। अगर उसने दिया तो मैं दूंगा, अगर उसने किया तो मैं करूंगा। लेकिन असली रिश्ता वह है जिसमें अपेक्षा नहीं होती। माता पिता बच्चों से प्रेम करते हैं, उनसे कोई लेन देन नहीं करते। यही सच्चा रिश्ता है।
यदि आप अपने रिश्तों को अमृतमय बनाना चाहते हैं तो अपेक्षा छोड़ दीजिए और निस्वार्थ प्रेम कीजिए। सोचिए, जब हम किसी को छोटी सी मदद करते हैं तो उसके चेहरे पर जो मुस्कान आती है वही असली ईश्वर है। मंदिरों में, किताबों में, ग्रंथों में ईश्वर को ढूंढने से पहले उस मुस्कान में ईश्वर को पहचानो। यही सेवा का आनंद है, यही प्रेम का अमृत है। अब मृत्यु पर फिर एक बार विचार करें। मृत्यु कोई अंत नहीं है, यह तो एक यात्रा का पड़ाव है। जैसे एक यात्री एक स्टेशन से उतरकर दूसरे स्टेशन की ओर जाता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि मृत्यु हमें यह याद दिलाती है कि समय सीमित है, इसलिए हर क्षण को सार्थक बनाओ। यदि आप हर दिन ऐसे जिएं जैसे आखिरी दिन हो, तो आप कभी किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, कभी किसी से कटु वचन नहीं कहेंगे। यही मृत्यु का संदेश है, जीवन को अमृतमय बनाओ। अब ईश्वर की बात करें। लोग पूछते हैं, ईश्वर कहाँ है? मित्रों, ईश्वर कहीं दूर नहीं है, वह तो आपकी सांसों में है, आपके हृदय में है, हर धड़कन में है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो वही ईश्वर है। जब आप किसी को माफ करते हैं तो वही ईश्वर है। जब आप किसी की सेवा करते हैं तो वही ईश्वर है। ईश्वर को ढूंढने के लिए मंदिरों और मस्जिदों में जाने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने भीतर झांकने की जरूरत है। अब एक और बात, जीवन का सबसे बड़ा आभूषण है धैर्य। जो धैर्यवान है वही विजयी है। जीवन में कभी कभी कठिनाई आएगी, रास्ता बंद हो जाएगा, लोग साथ छोड़ देंगे, लेकिन यदि आपने धैर्य नहीं खोया तो मंजिल अवश्य मिलेगी। धैर्यवान मनुष्य धीरे धीरे अमृत पा लेता है, क्योंकि धैर्य ही तपस्या है। मित्रों, ये मत भूलिए कि आपकी वाणी आपका परिचय है। लोग आपको आपके कपड़ों से नहीं, आपके शब्दों से पहचानते हैं। यदि आपकी वाणी कठोर है तो लोग आपसे दूर हो जाएंगे, लेकिन यदि आपकी वाणी अमृत है तो लोग आपके पास खींचे चले आएंगे। इसलिए हर वचन सोच समझकर बोलो। वाणी में संयम ही जीवन का अमृत है। और अंत में एक गहरी बात, जीवन हमें बार बार यह सिखाता है कि सब कुछ अस्थाई है। सुख भी अस्थाई है, दुख भी अस्थाई है, लेकिन यदि हम संतुलित रहें तो हर परिस्थिति अमृत का रूप ले लेती है। इसलिए सुख में उछलो मत, दुख में टूटो मत, दोनों को समान दृष्टि से देखो। यही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। भाइयों और बहनों, जीवन एक ऐसी यात्रा है जिसमें हर दिन कुछ नया सीखने और अनुभव करने को मिलता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी परेशानियां सबसे बड़ी हैं, लेकिन यदि हम चारों ओर देखें तो पाएंगे कि हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है। यह संसार किसी के लिए भी आसान नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई अपने संघर्ष को रोते हुए जीता है और कोई अपने संघर्ष को मुस्कुराते हुए स्वीकार करता है। यही मुस्कुराने की शक्ति ही अमृतवाणी की पहचान है। मनुष्य को यह जीवन यूं ही नहीं मिला है, यह एक वरदान है। परंतु वरदान का सही उपयोग वही करता है जो हर क्षण को सार्थक बनाता है। सोचिए, हम दिन भर में कितनी बार दूसरों से कठोर शब्द बोल देते हैं, कितनी बार अपने ही प्रियजनों को चोट पहुंचा देते हैं, लेकिन यदि हम उसी स्थान पर मीठे शब्द बोलना सीख लें तो हमारा जीवन और हमारे संबंध दोनों ही मधुर हो जाएं। मीठी वाणी से बड़े बड़े संकट टल जाते हैं और कटु वाणी से बनी बनाई बात बिगड़ जाती है। जीवन का सत्य यही है कि समय कभी रुकता नहीं। आज जो क्षण हमारे सामने है वही सबसे अनमोल है। हम भविष्य की चिंता में और अतीत के पछतावे में इतना उलझ जाते हैं कि वर्तमान को जीना ही भूल जाते हैं। परंतु जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है वह न दुखी होता है और न ही पछतावे में जीता है। उसका हर पल उत्सव बन जाता है। हम सभी यह जानते हैं कि यह संसार नश्वर है, यहाँ जो आया है उसे एक दिन जाना ही है। परंतु असली प्रश्न यह नहीं है कि हम कब तक जीवित रहते हैं, बल्कि यह है कि जब तक जीवित हैं तब तक कैसा जीवन जीते हैं। क्या हम ऐसा जीवन जीते हैं जिसमें दूसरों का भला हो, जिसमें हमारी उपस्थिति से किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, या फिर हम ऐसा जीवन जीते हैं जिसमें सिर्फ स्वार्थ और क्रोध भरा हो? यही चुनाव हमें हर दिन करना पड़ता है। सच्चाई यह है कि हमें जीवन में किसी भी चीज पर घमंड नहीं करना चाहिए। धन का घमंड, सौंदर्य का घमंड, पद और शक्ति का घमंड, यह सब क्षण भंगुर है। समय के साथ सब मिट जाता है, लेकिन जो व्यक्ति विनम्र रहता है वह समय की आंधी में भी अडिग खड़ा रहता है। पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है और नम्रता भी इंसान को हमेशा ऊंचा उठा देती है। कभी आपने गौर किया है कि छोटे छोटे काम भी कितनी बड़ी खुशी दे सकते हैं?
जैसे किसी भूखे को रोटी खिला देना, किसी दुखी व्यक्ति की बात सुन लेना, किसी बच्चे को प्यार से गले लगा लेना। ये सब छोटी बातें लगती हैं, लेकिन इनमें इतनी शक्ति होती है कि यह जीवन की दिशा बदल सकती है। हमारा जीवन तभी सार्थक होता है जब हम दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाते हैं। दीपक जलकर खुद को मिटा देता है, लेकिन अंधकार को दूर कर देता है। उसी तरह हमें भी अपने जीवन में सेवा और दया को स्थान देना चाहिए। सेवा करने का मतलब केवल धन देना नहीं है। किसी को रास्ता दिखाना, किसी को हिम्मत देना, किसी का दुख बांटना, यह भी सेवा ही है। मित्रों, अमृतवाणी हमें यही सिखाती है कि जीवन का असली आनंद लेने के लिए हमें भीतर से शांत होना पड़ेगा। अगर हमारा मन चंचल है, लालच से भरा है, तो बाहर की कितनी भी दौलत मिल जाए, सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। लेकिन यदि हमारा मन संतोष में है, तो छोटी सी झोपड़ी भी स्वर्ग जैसी लग सकती है। याद रखिए, मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका विश्वास है। जो व्यक्ति अपने आप पर विश्वास करता है, उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। और जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास करता है, उसे जीवन की हर कठिनाई आसान लगने लगती है। विश्वास से ही भय मिटता है और साहस जन्म लेता है। आज हम देखते हैं कि लोग अधिक से अधिक पाने की दौड़ में लगे रहते हैं। हर कोई सोचता है कि जब मेरे पास ये होगा तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि खुशी किसी वस्तु में नहीं, बल्कि हमारे मन की स्थिति में है। अगर मन संतुष्ट है तो कम में भी आनंद है, और अगर मन असंतुष्ट है तो अधिक में भी कमी लगेगी। इसीलिए जीवन में संतोष को अपनाना ही सबसे बड़ा अमृत है। जीवन का हर दिन हमें एक नया अवसर देता है। यह अवसर है अपने आप को सुधारने का, दूसरों के प्रति दयालु बनने का और अपने मन को शुद्ध करने का। यदि हम हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करते जाएं, तो एक दिन हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। भाइयों और बहनों, ये संसार एक विशाल विद्यालय है और हम सब इसके विद्यार्थी हैं। यहाँ हर परिस्थिति एक पाठ है, हर समस्या एक गुरु है और हर अनुभव एक शिक्षा है। जो इसे समझ लेता है, उसका जीवन ज्ञानमय हो जाता है, और जो नहीं समझ पाता, वह बार बार वही गलतियां दोहराता है। इसलिए अमृतवाणी यही कहती है, जागो, समझो और हर पल को सीखने का अवसर बनाओ। यही जीवन का अमृत है, यही वह मार्ग है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। ये वाणी आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।